मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जहाँ आप न्याय लेने जाते हैं वहाँ न्याय नहीं मिलता आपको केवल डेट मिलती है। आपका शोषण होता है वहाँ पर। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि अच्छे अच्छे वकीलों को कर सको। 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए आप दे सको आप वहाँ पर। 26 जून है, जंतर मंतर पर हूँ। आज बहुजन समाज ने कॉल की थी, बाबा साहब की प्रतिमा अम्बेडकर संसद भवन से हटाई गई है। मेरे साथ एडवोकेट सुजीत सम्राट हैं, प्रमुखता से अपनी बातें ऐसे विषयों पर वो रखते आए हैं। सुजीत, पहले तो ये बताइए कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, इस मामले के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जी। ये जो स्टैचू बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, ये ऐतिहासिक स्टैचू है जी। ये आम स्टैचू नहीं है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। इस स्टैचू के लिए हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने आंदोलन किया, जेल भरी आंदोलन किया। जेलों में महिला भी गई, वहाँ पर महिलाओं ने, जो गर्भवती महिला थी गई थी, उनके बच्चे भी पैदा हुए। ये ऐतिहासिक मूर्ति है। ये इस देश के अम्बेडकरवादियों के लिए गौरव था। यहाँ पर 14 अप्रैल को लाखों करोड़ों लोग आते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। उस ऐतिहासिक मूर्ति का दर्शन करते हैं और वहाँ से प्रेरणा लेते हैं कि हम भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा बनेंगे, अपने बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा बनाएंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को इस देश में कमज़ोर करना चाहते हैं। वैसे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर ये राजनीति करते हैं, मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं, पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। ये अम्बेडकरवादी लोगों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के कमेरे लोगों को, इस देश के किसानों को, इस देश के मानवतावादी लोगों को, वैज्ञानिकवादी लोगों को, संविधानवादी लोगों को समझना चाहिए ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारत का जो सपनों का भारत है उसको ख़त्म करना चाहती है। ये आप आरोप लगा रहे हैं। सरकार कह रही है हमने अरबों रुपए के संग्रहालय, अम्बेडकर इंटरनेशनल, 26 अलीपुर, कई 100 करोड़ रुपए लगाकर बना दिए हैं। इनको मिल की ज़मीन खरीद ली है। विदेशों में बाबा साहब के ज़्यादा पढ़े लिखे बैठे वो सब उन्होंने खरीद लिए। इतने बड़े काम उन्होंने कर दिए। अभी मैंने एक शब्द बोला था कि मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने ही प्यार करते हैं तो 2017 में संसद मार्ग पर भारत के संविधान की प्रतिलिपियों को जलाने का काम किया, मगर देश के प्रधानमंत्री चुप रहे। ही वॉज द साइलेंट। बिल्कुल कोई बयान नहीं है। 2017 में उन्हीं के MP ने, अनंत कुमार हेगड़े ने बोला वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2014 में जब आए थे तब भी 2017 में बोला, ये ओपनली स्टेटमेंट दिया, मगर देश के प्रधानमंत्री ही वॉज द साइलेंट, वो चुप रहे। 2023 में देवर राय ने बोला कि भारत के संविधान को रीराइट कर देना चाहिए, मगर भारत के जो प्रधानमंत्री वो चुप रहे। और 2024 में जब आम चुनाव आया तो उन्होंने ओपनली बोल दिया कि हमें 400 पार करा दिए, भारत के संविधान को बदल देंगे। ये किस मुंह से कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारत का जो उनके सपनों का भारत को बचाना चाहते हैं? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाना चाहते हैं। और जब देश की महान जनता ने इनको जवाब देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन ही भारत के संविधान को सर पर लगा लिया। तो ये क्या है? ये नाटक नहीं तो क्या है? ये उनके शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि हम आग लगा देंगे। ये दिखावा करते हैं, दिखावा। ये भारत के संविधान के अगेंस्ट है। जो भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने का अधिकार देता है, भारत का संविधान इस देश को मजबूत बनाने का जो काम करता है, देश का संविधान जो कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उसको मजबूत करने का काम करता है, उसको एक कमज़ोर कर रहे हैं। ये तो देखा नहीं, जितने बाबा आते, बाबा कहाँ चले गए? अब जनता के सामने बाबा कहाँ चले गए? तो बाबाओं ने इस देश में जो हंगामा मचाया, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने उनका इलाज कर दिया, अम्बेडकरवादियों ने इनका इलाज कर दिया। तो अब अफसोस की बात यह है जो अभी ये जो लोग आए हैं कि भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, लाल किताब लेकर कुछ घूम रहे हैं। अब इन्होंने, जब इनकी सरकार थी तो कभी तो भारत के संविधान को स्थापित नहीं किया, कभी भारत के संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब सवाल ये है कि क्या ये लोग लड़ाई लड़ेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए? क्या ये लोग संसद में आवाज़ उठाएंगे कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ऐतिहासिक मूर्ति थी उसको वहीं स्थापित किया जाए? अब देखना ये है। विपक्ष भी शांत है, विपक्ष भी चुप है, जबकि वो भी लोकतंत्र और संविधान को लेकर चुनाव लड़ा था। बिल्कुल संविधान को लेकर अपने माथे पर संविधान को लगा रहे हैं, अपने सर पर संविधान को उठाकर ले जा रहे हैं। तो इन लोगों को ये स्थापित करना चाहिए कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से प्यार करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से मोहब्बत करते हैं, बाबा साहब के संविधान से अगर हम इस देश को चलाना चाहते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को पुनः वहाँ पर स्थापित किया जाए। नहीं तो इस देश में बड़ा आंदोलन होना चाहिए। बड़ा आंदोलन करके इनको बताना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में कोई भी अगर तुमने ऐसा काम किया तो भारत के लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग, उनके अनुयायी, भारत की महिलाएं आपको माफ़ करने के फिर मूड में नहीं है। आज भी 4 बसें भर के गई हैं युवाओं की। देखिए, हम जैसे
बुजुर्ग तो खुद ही जाके बैठ के बस। हाँ, तो ये जो वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने आंदोलन किया था, ये बुजुर्ग अगर घरों से निकल जाएं, जो रिटायर्ड जितने भी बुजुर्ग हैं समाज के, वो घरों से निकल जाएं और अपना जो पुराना जो इनका जुनून था उस जुनून को स्थापित कर लें, तो देश में हम लोग इस देश में संविधान को स्थापित कर पाएंगे, अपनी सत्ता बना पाएंगे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर इन मनुवादी लोगों जो ताकत है उनको जवाब दे पाएंगे। जो लोग घरों में बैठे हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी निकल नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं दूसरी व्यवस्थाओं में, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम जैसे लोगों को जो एक्टिविस्ट है उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। जब देश के 2017 में यहाँ पर पार्लियामेंट में भारत के संविधान के प्रतिलिपि को जलाने का काम किया, तो आप उसके गवाह हैं। मैंने अपनी अध्यक्षता के अंदर दिल्ली के अंदर 23 दिसंबर 2018 से लेकर 29 दिसंबर 2018 तक कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाई थी पूरी दिल्ली के अंदर। लोगों को संविधान बांटे थे लगभग हज़ारों की तादाद में, लोगों को जागरूक करने का काम किया। इस संविधान को हम जब से लेकर चल रहे हैं, और ये हरियाणा में भी हुआ, बिहार में भी करा, हमारे साथियों ने पूरे देश में जाने का काम किया। और जिस संगठन में मैं काम करता था उस संगठन के नेताओं ने भी संविधान को उठाने का काम किया। हमने पूरे देश में एक डिस्कोर्स पैदा करने का काम किया कि भारत का संविधान ही आपको अधिकार देता है, गारंटी देता है। तो लोगों ने उस बात को मानने का काम किया। मुझे खुशी है कि 2024 में भारत के संविधान पर इस देश में चुनाव हुआ। अब मैं पूरे देश के अंदर नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान को इस देश में आपको इम्प्लीमेंट कराना है, क्योंकि भारत का संविधान आज तक इस देश में इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। जब तक भारत का संविधान इस देश में लागू नहीं होगा, जब तक बात बनने वाली नहीं है। हम पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश में जा जाकर लोगों को तैयार करेंगे, लोगों से कहेंगे कि भारत के संविधान को लागू करने की लड़ाई लड़िए, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से संविधान लागू हुआ है, संविधान को सरकारों ने अपनी नीयत जो इनकी बेईमानी की जो नीयत है उसके आधार पर इन्होंने लागू नहीं किया है। हमारी मांग है कि भारत के लोग तैयार हों भारत के संविधान को इस देश में लागू कराने के लिए। और जब तक देश में संविधान का लागू नहीं होगा, जब तक बात बनने वाली नहीं है। अगर पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हो गया तो फिर देश में प्रधानमंत्री को कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। फिर फ्री की रेवड़ी बांटने की जरूरत नहीं है कि फ्री की रेवड़ी बांट कर वोट लेने का काम कर रहे हैं। फिर देश में जो हत्याएं होती हैं दलितों की, जो माइनॉरिटीज़ की जो हत्या होती हैं, वो हत्या होनी बंद हो जाएंगी। इस देश में कानून का राज हो जाएगा, संविधान का राज हो जाएगा। इस देश में 3 चीज़ फ्री होनी चाहिए, बस और कुछ फ्री नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा। वो तो निजीकरण कर दिया उन्होंने सब। हाँ, निजीकरण, वही मैं कर रहा हूँ। एजुकेशन को फ्री नहीं करना चाहते, जो इंसान को सशक्त बनाती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि एजुकेशन, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, कहीं भी दहाड़ेगा वो। आज हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से बोल रहे हैं, तो शिक्षा का प्राइवेट कर रहे हैं। शिक्षा में ठेकेदारी प्रथा कर दी है। एक एक आदमी के पास में एक मतलब 100 उनके कॉलेज बना रखे हैं। वो एजुकेशन माफिया बन चुका है। अब नीट का एग्ज़ाम आपने देखा, पेपर लीक हो रहे हैं, एजुकेशन का भट्टा बटा दिया है। तो हमारी मांग है कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। दूसरा, न्याय फ्री होना चाहिए। इस देश में एक जरा सा अगर कोई आदमी गलती से भी अगर कुछ हो जाता है, पुलिस उसको अपराधी बना देती है, तो 20 साल 30 साल तो उसको न्याय में जाना पड़ता है। आप तो खुद इस पेशे से हैं। हाँ। क्या अच्छा, इसी पेशे के लेकर बात कर लेते हैं। क्या मामला है, क्यों 20-20 30-30 साल तक केस चलते रहते हैं? सरकार की उदासीनता। सरकार ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रखा है, इतने जज नहीं है, कॉम्पिटेंट जज नहीं है। वो एक मानसिकता को लेकर आते हैं कि वो लोगों को न्याय दे सकें। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जहाँ आप न्याय लेने जाते हैं वहाँ न्याय नहीं मिलता आपको केवल डेट मिलती है। आपका शोषण होता है वहाँ पर। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि अच्छे अच्छे वकीलों को कर सको, 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए आप दे सको आप वहाँ पर। तो जो न्याय है वो फ्री होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। न्याय को और अच्छा बनाना चाहिए, लोगों का विश्वास न्याय में होना चाहिए, न्यायालय में होना चाहिए। आपने देखा होगा हर शोषण के खिलाफ कहाँ जाता है, मैं कोर्ट में देखूंगा आपको। मगर कोर्ट से विश्वास होने लगा, खत्म होने लगा। अब जज कहते हैं कि भैया एक दिन में जज क्या करते हैं, रिजाइन करते हैं, दूसरे दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। जज क्या करते, जज उनका फेवर का ऑर्डर देते हैं, उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो जो जुडिशरी में ऐसा कुछ होगा तो फिर कैसे लोगों को विश्वास होगा? तो जुडिशरी फ्री होनी चाहिए, मतलब न्याय फ्री होना चाहिए। तीसरा, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, जो आम आदमी के लिए है। चिकित्सा, आदमी बिना दवाई के मर रहा है। 50-50 लाख लेके डॉक्टर बन रहे हैं, उन्हें भूखे मार। आपने देखा होगा जो ये प्राइवेट जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल में क्या है, उनको दिया जा रहा है ऑर्डर कि कोई भी आएगा उसका ऑपरेशन करो। अगर जला सा दर्द भी हो जाए ना, गैस का दर्द भी है, तो ऑपरेशन कर दो, बाईपास कर दो और पैसा बनाओ। बच्चे बिना ऑपरेशन के नहीं, पैसा बनाओ। तो ये जो चीज़ें हैं ये देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसलिए सरकारें अच्छी बननी चाहिए, देश की लोगों के भला कर सकें, देश के संविधान को लागू कर सकें। आज की जो सरकारें हैं वो केवल पूंजीपतियों के साथ हैं। वो पूंजीपतियों को आगे लेके आना चाहती हैं, उनको ही व्यापारी बनाना चाहती हैं। चंद पूंजीपतियों को देश की सारी संपदा को देना चाहती हैं। और जो इस देश में जो 90-85% लोग इस देश की
इस देश से मोहब्बत करते हैं, सुबह सुबह सफाई करते हैं, देश का निर्माण करते हैं, सड़क से लेकर संसद तक का निर्माण करते हैं, वो लोग बेचारे खाने तक के लिए मोहताज हैं। गरीबी इस बेहाल है कि प्रदेश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है ओपनली, और बड़े शौक से कह रहे हैं, जैसे बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे भाई, आपको देखना चाहिए, शीशा में भी कभी देखते हो? नहीं देखते? कभी अपना चेहरा शीशा में देखते हो आप? जिन लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आप तो कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूं, मुझे प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं था। जिस संविधान ने आपको प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार दिया, उस संविधान को बदलने का बात करते हो, पर आप साइलेंट हैं। प्रधानमंत्री ऑलवेज साइलेंट, वो हमेशा साइलेंट रहते हैं, और वैसे कहते हैं कि दलितों को मत मारना, मारना तो मुझे मारो। ये इशारा देखिए ना, आप लोग उनका जितने वो करते हैं, ड्रामा करते हैं, शायद बड़े से बड़ा अच्छा एक्टर भी ना कर पाए। संविधान की बात आई तो लगा लेते हैं, माथे से लगा लेते हैं। दलितों पर अत्याचार होता है तो दलितों के पैर धो लेते हैं। तो ये ढोंग नहीं चाहिए आप। अबे हमें संविधान को लागू करना चाहिए, वो लोग संसद में चाहिए, उन लोगों की सरकार चाहिए जो रियली में मानवता की बात करे, संविधान की बात करे, विज्ञान की बात करे, तर्क की बात करे, इस देश को आगे बढ़ाने की बात करे। ऐसे लोग चाहिए संसद में, ऐसे लोग चाहिए सरकारों में, ऐसे लोग ही आंदोलन को आगे लेके जा सकते हैं, ऐसे लोग ही समाज को आगे कुछ दे सकते हैं।